इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वो करिश्मा कर दिया है जिसका पार्टी को कई दशकों से इंतजार था। अटल के जमाने से बीजेपी दक्षिण के किले को भेदना चाहती थी, लेकिन हर चुनाव में पूरी जोर आजमाइश की जाती थी, लेकिन हाथ खाली के खाली रह जाते थे। बीजेपी के नाम पर टैग लग चुका था कि यह हिंदी बेल्ट की पार्टी है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी ने इस मिथक को तोड़ दिया है। एक लंबे वक्त की मेहनत और पीएम मोदी की रणनीति बीजेपी के लिए चमत्कार साबित हुई है और पार्टी जहां शून्य थी वहीं पर संभावनाओं को जन्म दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना सपना साकार होता दिख रहा है। दक्षिण भारत में धमक के साथ बीजेपी अपना वोट परसेंटेज बढ़ाती दिख रही है। हालांकि दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी की बढ़त को लेकर हमेशा से ही संदेह होता रहा है। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि विपक्ष ने एक मिथक पैदा किया है कि भाजपा की दक्षिण राज्यों में कोई ताकत नहीं है या वहां उसकी मौजूदगी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि 2019 के चुनाव में भी दक्षिण भारत में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ही थी। एक बार फिर मैं ये कहता हूं कि इस बार दक्षिण में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा होगी और उसके सहयोगियों को और अधिक सीटें मिलेंगी। हम दक्षिण क्षेत्र में अपनी सीटों की संख्या और मत प्रतिशत में भी बड़ी वृद्धि देखेंगे। तो इस तरह से पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान ही दक्षिण फतह के पूरे संकेत दे दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले लोकसभा चुनाव के पहले से ही दक्षिण के राज्यों को विशेष महत्व दिया। पीएम मोदी ने 26 मई 2014 से 17 अप्रैल 2024 के बीच 5 दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु की 146 यात्राएं की हैं। इनमें से 1/3 से अधिक यात्राएं पिछले 3 वर्षों में हुई हैं। 2022 में दक्षिण के इन राज्यों में 13 यात्राएं की, जबकि 2023 में यात्राओं की संख्या 23 और 23 अप्रैल 2024 तक यात्राओं की संख्या 17 थी। एक रिपोर्ट बताती है कि पीएम मोदी की दक्षिण भारत की यात्राओं में केंद्र की भाजपा सरकार के पहले कार्यकाल के 14% के मुकाबले 18% बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में दक्षिणी राज्यों में सबसे अधिक यात्राएं कर्नाटक में की हैं। उसके बाद तमिलनाडु में 39, केरल में 25, तेलंगाना में 22 और आंध्र प्रदेश में 15 यात्राएं की हैं। मोदी की दक्षिणी राज्यों की 146 यात्राओं में 64 आधिकारिक और 56 गैर आधिकारिक यात्राएं, जिनमें चुनावी रैलियां और पार्टी समारोह आदि शामिल रहे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने दक्षिणी राज्यों की अपनी 146 यात्राओं के दौरान 356 कार्यक्रमों में भाग लिया। इनमें से अधिकतम 144 रैलियां जैसी थीं, जबकि 83 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास जैसे विकास संबंधी कार्यक्रम हुए थे। अब हम बात करते हैं केरल की। केरल पिछले दशक से ही बीजेपी के टारगेट पर रहा है। आरएसएस के जितने कार्यकर्ताओं की केरल में हत्या हुई है, देश में कहीं नहीं हुई है। केवल चुनाव के दौरान ही पीएम ने 6 बार रैलियां की हैं। इससे पहले भी लगातार वो केरल आए हैं। केरल में पिछले लोकसभा चुनाव में 13% से ज्यादा वोट मिले थे, पर एक भी सीट जीतने में सफलता बीजेपी को नहीं मिली थी। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी अब तमिलनाडु में एक मजबूत पार्टी का रूप अख्तियार कर चुकी है। यहां भी पीएम मोदी ने गजब की मेहनत की और पीएम मोदी की रणनीति यहां भी सफल होती दिखी। ये तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान 12 जगहों पर पीएम मोदी की रैलियों ने कमाल किया है, बल्कि इसके पीछे पार्टी की रणनीति का भी कमाल माना जा रहा है। जाहिर है कि इसके लिए महत्वपूर्ण गेम प्लान भी तैयार किया गया। काशी में शुरू तमिल संगमम इसकी शुरुआत भर थी। नई पार्लियामेंट में सेंगुल के स्थापना इस प्लान का दूसरा चरण था। इसके साथ ही राज्य में मजबूत होने के लिए पार्टी ने 6 दलों से गठबंधन किया। बीजेपी ने तमिल मनीला कांग्रेस और दिनाकरण की अम्मा मक्कल मुनेत्रु कड़गम AMMK के साथ भी गठबंधन किया। खुद 39 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए खुद को बड़े भाई के रूप में रखा। पीएमके को 10 सीट और MMK को 2 सीट दी। पीएमके का वन्यार समुदाय करीब 6% आबादी पर व्यापक प्रभाव रखता है और जो उत्तरी तमिलनाडु में अच्छा खासा प्रभावी माना जाता है। पूर्व आईपीएस अफसर अन्नामलाई के रूप में बीजेपी को एक अच्छा सेनापति मिलना भी काम कर गया। अन्नामलाई ने पिछले कई सालों से लगातार तमिलनाडु की राजनीति को गर्म किया हुआ है। उन्होंने राज्य भर में यात्राएं निकाली, भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर किया। अन्नामलाई को फ्री हैंड देकर काम करने की रणनीति के चलते बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है।
अब बात करते हैं कर्नाटक की। दक्षिण भारत में कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी को सबसे पहले सफलता मिली। बीजेपी यहां कई बार सरकार भी बना चुकी है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ी थी और 28 में से 25 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। विधानसभा चुनाव में मात खाने के बाद पार्टी ने रणनीति बदली और खुद 25 सीटों पर लड़कर और 3 सीटें पूर्व पीएम देवेगौड़ा की पार्टी को देकर गठबंधन किया। इसके साथ ही पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे को प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर लिंगायतों को यह संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी में उनका सम्मान पहले की तरह ही है। तो इस तरह से दक्षिण के राज्यों, मुख्यतः केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जिस तरह की रणनीति बीजेपी ने बनाई थी वो सफल होती दिख रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।